हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल अड्डा 247 एंड दिस इज़ रानी गुप्ता। और इस वीडियो में हम जीके बेस्ड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उन्हें उनके महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और ये जीएस पर बेस्ड तो होगा ही, साथ में इसमें 19 और 2020 के जो करंट अफेयर्स हैं उनको भी शामिल किया गया है। ऐसे करते करते हम कोशिश करेंगे कि जीएस का काफ़ी कुछ हिस्सा हम कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। ठीक है, 1/10वां भाग क्या कहलाता है? गणपूर्ति कहलाता है, अर्थात कोरम कहलाता है। 1/10 10वां भाग। और गणपूर्ति होती क्या है? तो कोरम या गणपूर्ति वह न्यूनतम संख्या होती है जिसके बिना सदन की कार्यवाही संचालित नहीं की जा सकती। ठीक है, तो यदि कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग नहीं है सदन में, तो संसद वहां पे क्या होगी? संचालित नहीं होगी, अर्थात वो क्या है? उसका कोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए शामिल किया गया है या चुना गया है? तो किसे नॉमिनेट किया गया है? रोहित शर्मा इंडियन क्रिकेटर हैं, उन्हें इसमें 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने राजस्थान के किस शहर में राजस्थान के किस शहर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है? ठीक है, पत्रिका गेट। यदि क्वेश्चन कभी पूछ ले कि पत्रिका गेट कहाँ पर है, तो वो राजस्थान में है। और राजस्थान के कौन से शहर में है पत्रिका गेट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर में। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट देखते हैं। कोलार और नर्मदा नदी के संगम स्थल पर निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर बना है? कोलार और नर्मदा नदी के संगम स्थल पर कौन सा मंदिर बना है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, नीलकंठेश्वर मंदिर। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए 5वां क्वेश्चन है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 8 सितंबर को लिटरेसी डे मनाया जाता है। वर्ल्ड लिटरेसी डे कब मनाते हैं? 8 सितंबर। वर्ल्ड लिटरेसी डे कब मनाते हैं? 8 सितंबर को। नेक्स्ट देखते हैं। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? भारत में जो शून्यकाल है, संसदीय व्यवस्था है एक प्रकार की, तो उसे कौन से देश से विहित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, साउथ अफ्रीका से। ध्यान रखिएगा, शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट देखते हैं। माफ कीजिएगा, एक मिनट। जो शून्यकाल है वो भारत की ही देन है। ठीक है, भारत की ही देन है। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था कौन से देश की देन है? तो भारत की देन है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मैं इसका डायरेक्ट आंसर देख लेती हूँ, पढ़ देती हूँ। इसमें जो ऑप्शन डी है वो शामिल नहीं है, क्योंकि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम अर्थात प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट पीसीआरए 1955 में बना था, और इसमें ऑप्शन क्या है? 1954। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, सुमेलित नहीं है। इसके अलावा जो हिंदू विवाह अधिनियम है वो 1955 में पारित हुआ था, बिल्कुल राइट है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में। और सती निरोध अधिनियम कब हुआ था? 1987 में पारित हुआ था। तो ये तीनों ही ऑप्शन क्या हैं? सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनरावलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 137, ऑप्शन बी। ठीक है, आर्टिकल 137 क्या बोलता है कि उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भी निर्णय दिया गया है उसका पुनरावलोकन किया जा सकता है। ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 137। पुनरावलोकन अभी लेटेस्ट बहुत चर्चा में है ये, तो इसे ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णय का पुनरावलोकन कर सकता है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 137 के तहत। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां देखिए। किसे वर्ष 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है? 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से मतलब सम्मानित किया गया है। तो इसके जो ऑप्शन सी है, एमी पार्कर, उन्हें ये इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा, पार्कर। पार्कर पेन भी आती है, तो ऐसे याद रख लीजिएगा, शांति शांति करके और पार्कर पार्कर शांति, ये कुछ भी ऐसे करके आप बना सकते हैं।
एमी पार्कर इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किसी राज्य में अधिकतम विधानसभा सीटें कितनी हो सकती हैं? अधिकतम, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 500। ठीक है, 500 सीटें क्या हो सकती हैं? मैक्सिमम हो सकती हैं किसी भी विधानसभा क्षेत्र के लिए। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी राज्य में जो विधानसभा सीटें हैं वो कितनी हो सकती हैं? मैक्सिमम 500 हो सकती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन सा है? निजी रेलवे स्टेशन, तो ये भोपाल का हबीबगंज, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन सा है? ऑप्शन बी, भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट देखते हैं, देवनाला पर्यटक स्थल कहाँ पर स्थित है? देवनाला पर्यटक स्थल कहाँ पर स्थित है? इसके ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, डिंडोरी या सतना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डिंडोरी। क्वेश्चन कभी पूछ लेते हैं वनडे एग्जाम में, देवनाला पर्यटक स्थल कहाँ पर स्थित है? डिंडोरी में स्थित है, मध्य प्रदेश में। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? निम्नलिखित में से किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवास से नहीं गुजरती। अब आपको कर्क रेखा तो ध्यान रखना है, जो कर्क रेखा है वो कितने जिलों से होकर गुजरती है? ध्यान रखिएगा, तो वो 14 जिलों से होकर गुजरती है। इसके लिए मैं एक ट्रिक बता देती हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो 14 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से? 14 जिलों से। वहीं अगर हम राज्य की बात करें तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। लेकिन 14 डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश के, उसमें देखिए आप लगा सकते हैं अच्छे से, रउआ, राशि, सी फॉर सीहोर, रउआ, राशि, भवरा, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर। देखिए पहले आप इतना याद करिए, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन और सागर। ठीक है, एक बार और बोल देते हैं हम इसे। रतलाम से शुरू होती है कर्क रेखा, हमारे मध्य प्रदेश में एंटर करती है। उ से उज्जैन, आ से आगर मालवा, रा से राजगढ़, सी से सीहोर, भा से भोपाल, वा से विदिशा, रा से रायसेन और सा से सागर। रउआ, राशि, भवरा, सा, रउआ, राशि, भवरा, सा, रउआ, राशि, भवरा, सा, दम जब कटनी उमरा, शा, दम जब कटनी उमरा, शाह से शहडोल। ठीक है, ये इसका अंतिम पॉइंट होता है। कर्क रेखा यहाँ से बाहर निकलती है छत्तीसगढ़ में। तो देखिए यहाँ पे दम से दमोह, जब से जबलपुर, कटनी, उमरिया और सा से शहडोल। तो ये 14 डिस्ट्रिक्ट से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे नहीं आया है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवास। ठीक है, सागर, दमोह, जबलपुर सभी जगह से गुजरती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन से राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? द्विसदनात्मक विधायिका कौन से राज्य में नहीं है? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा द्विसदनात्मक विधायिका अर्थात विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों क्या कहलाते हैं? द्विसदनात्मक विधायिका। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, कर्नाटक में भी है, लेकिन यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश में ये नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, गोटे लोकगीत किस अंचल से संबंधित है? गोटे लोकगीत किस अंचल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुंदेलखंड से। ध्यान रखिएगा, बुंदेलखंड से संबंधित है गोटे। जी भी याद रख लीजिए, गोटे, बुंदेलखंड। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है? मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष अथवा संस्कृति मंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संस्कृति मंत्री। नेक्स्ट देखते हैं, अर्जन सिंह जिनका सितंबर 2017 में निधन हुआ, वो कौन से सेना के सदस्य थे? अर्जन सिंह जिनका सितंबर 2017 में निधन हुआ, वो कौन सी सेना के सदस्य थे? जल सेना,
वायुसेना, थल सेना अथवा वे रक्षा सलाहकार थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वायुसेना। अर्जन सिंह कौन सी सेना के सदस्य थे? वायुसेना के सदस्य। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन के लिए प्रावधान किया गया है? अर्थात कौन सा अनुच्छेद है जिसमें जो संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है उसके लिए प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 108। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल सारे आप याद रखिएगा। आर्टिकल 108 क्या कहता है? संसद का जो ज्वाइंट अधिवेशन होता है, जो सम्मेलन होता है, अर्थात जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलकर के अधिवेशन करते हैं, तो वो कौन से अनुच्छेद में इसका प्रावधान है? आर्टिकल 108 अर्थात 108 में। इसके पहले आपने एक आर्टिकल और यहाँ पे देखा था 137, किससे रिलेट करता है वो? सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्णय है उसके पुनरावलोकन से संबंधित है। ये दोनों ही आर्टिकल आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जल बिहारी का मेला कौन से माह में 10 दिन के लिए आयोजित किया जाता है? तो ये क्वेश्चन तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जल बिहारी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है ये महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के छतरपुर में जल बिहारी का मेला आयोजित होता है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात अक्टूबर के 10 दिनों के लिए ये आयोजित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय इतिहास कांग्रेस का 78वां सत्र भारत में कहाँ संपन्न हुआ? 78 नंबर का जो यहाँ पे सत्र हुआ था वो कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलकत्ता। नेक्स्ट देखते हैं, बोलीवर किस देश की मुद्रा है? बोलीवर किस देश की मुद्रा है? तो इसका राइट आंसर है वेनेजुएला, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल को कौन से नाम से जानते हैं? शांतिवन, विधिवन, शांति भूमि अथवा चैत्र भूमि? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चैत्र भूमि के नाम से जानते हैं। BR अंबेडकर जी को किसके नाम से जानते हैं? चैत्र भूमि के नाम से। आप याद कर सकते हैं, जो अंबेडकर जी थे उनका चरित्र बहुत अच्छा था, तो चैत्र करके उनसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल गजट जो भारत का पहला अखबार था उसका प्रकाशन कौन से वर्ष प्रथम बार हुआ था? बंगाल गजट भारत का पहला अखबार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत का पहला अखबार कौन सा था? बंगाल गजट था और उसका प्रकाशन 1780 में किया गया था। ठीक है, सन 1780 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, IMA जिसकी स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? IMA की स्थापना कौन से वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1928 में। IMA की स्थापना कब की गई थी? सन 1928, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? अमिताभ पंत, अरविंद पनगड़िया, डी राजीव कुमार या विवेक ओबराय? तो नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? राइट आंसर हो जाएगा डी राजीव कुमार, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बउआ देवी को किस कार्य के लिए 2017 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? बउआ देवी को कौन से कार्य के लिए 2017 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन है इसके, मधुबनी पेंटिंग के लिए, अथवा अपने गांव में सामाजिक सेवा के लिए, बाल विकास के लिए अथवा साहित्य के लिए। तो बउआ देवी कहाँ से संबंधित हैं? बिहार राज्य से संबंधित हैं और मधुबनी पेंटिंग के लिए इन्हें 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, दीनदयाल स्पर्श योजना कब प्रारंभ की गई थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवंबर 2017 में। दीनदयाल योजना कब स्टार्ट की गई थी? स्पर्श योजना नवंबर 2017 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? बंदा बहादुर की हत्या कौन से मुगल सम्राट के जो शासक थे उनके आदेश पर की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फर्रुखसियर। ठीक है, फर्रुखसियर जो है उनके आदेश पर जो बंदा बहादुर है उनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, अबाबील
कौन से देश की मिसाइल है? अबाबिल। तो ऑप्शन है इसमें उज्बेकिस्तान, इजराइल, ईरान, पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर है अबाबिल पाकिस्तान की मिसाइल है, ध्यान रखिएगा। अबा अबा पाक, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पाकिस्तान की मिसाइल है। अबाबिल है क्या? तो एक मिसाइल है, और कौन से देश की है? पाकिस्तान की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2020 में गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? तो 2020 में, गणतंत्र दिवस 2020 में, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर है ब्राजील, ठीक है। ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन थे? यहाँ पे चीफ गेस्ट थे भारत में। नेक्स्ट देखते हैं। पंकज आडवाणी जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, उनका संबंध किस खेल से है? मैंने आपको खेल ही बता दिया, यहाँ पे किस क्षेत्र से है, तो ये खेल से संबंधित हैं, ठीक है। बिलियर्ड्स या स्नूकर। पंकज आडवाणी, तो ध्यान रखिएगा वो किससे संबंधित हैं? खेल से। नेक्स्ट देखते हैं। अमेरिका में मानव अधिकार को किस नाम से जाना जाता है? अमेरिका में मानव अधिकार को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयकर विभाग ने चुनावी चंदे की रकम कितनी निर्धारित की है? आयकर विभाग जो है वो चुनाव के लिए जो उन्हें फंड मिलता है, चंदा मिलता है, डोनेशन नहीं, फंड बोलेंगे, तो वो उसकी रकम कितनी निर्धारित की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2000। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की मध्य प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को शपथ किसने दिलाई? ठीक है, इसके ऑप्शन है। आनंदीबेन पटेल जी कौन है अभी वर्तमान में? मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं। तो इनको शपथ किसने दिलाई? सीता सरण शर्मा, A.K. मित्तल, खानविलकर और राजेंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी A.K. मित्तल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें A.K. मित्तल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में उन्नत सांड प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में जो सांड प्रजनन केंद्र है वो अवस्थित है भोपाल में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भोपाल। नेक्स्ट देखते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? लॉर्ड डलहौजी, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेजली अथवा माउंट बेटन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति कौन लेके आए थे? वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट देखते हैं। पट्टाभी सीतारमैया स्व व्यवसाय समूह योजना कौन से राज्य ने शुरू की है? पट्टाभी सीतारमैया जो स्व व्यवसाय योजना है, अच्छा ये पट्टाभी सीतारमैया का नाम है यहाँ पे, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि मध्य प्रदेश हो सकता है, लेकिन ये कौन से राज्य की योजना है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, तो इसे ध्यान से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? क्यूऑन, बिंग, आस्क, डॉट edu। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डॉट edu। ये एक सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। ये पोर्टल है, वेबसाइट, जैसे आपको डॉट edu अभी क्वेश्चन भी आया था 2019 का जो प्रीलिम्स हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया था, तो ये एक सर्च इंजन नहीं है edu। बाकी आपके सभी क्या हैं? सर्च इंजन है। नेक्स्ट देखते हैं। अक्टूबर 2020 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? लेटेस्ट रैंकिंग है, इसे याद रखिएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स अक्टूबर 2020 में जारी की गई है और इसमें भारत की रैंकिंग 102 नंबर पे है, तो काफ़ी पुअर है, तो याद रखिएगा 102 पे है भारत की रैंकिंग हंगर इंडेक्स में। नेक्स्ट देखते हैं। अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अरब लीग का मुख्यालय, तो इसका राइट आंसर है काहिरा, ऑप्शन ए। अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पर है? काहिरा में। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जिले ब्रजभाषा कौन से जिले में ब्रजभाषा कुछ क्षेत्र में बोली जाती है? मतलब जो मध्य प्रदेश के कुछ जिलों के नाम दिए हैं, तो कौन से जिले में ब्रजभाषा का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी श्योपुर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। विलियम कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी? विलियम कर्जन वाइली की हत्या, ऑप्शन है मदन लाल ढींगरा, ऑप्शन बी है लाला हरदयाल, ऑप्शन सी है भगत सिंह अथवा ऑप्शन डी है रास बिहारी बोस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मदन लाल ढींगरा, ठीक है। तो विलियम कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी? मदन लाल ढींगरा ने। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है।
झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान घट जाता है, समान रहता है, बढ़ जाता है, अथवा पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर है उसका तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो जो उसका टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, आम की नूरजहां प्रजाति किस जिले में मुख्य रूप से पाई जाती है। आम की नूरजहां, अभी नूरजहां प्रजाति किसकी है ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये आम की एक प्रजाति है। तो मुख्य रूप से कौन से जिले में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, अलीराजपुर में, अलीराजपुर में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बाटू गुफा, बाटू गुफा जिसमें भगवान मुरुगन की 140 फीट ऊंची प्रतिमा है वो कहाँ स्थापित है। तो बाटू गुफा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मलेशिया। ठीक है। तो बाटू गुफा कहाँ पे है, मलेशिया में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा परमाणु रिएक्टर में मध्यस्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सीसा। परमाणु रिएक्टर में जो इंटरमीडिएट के रूप में काम करता है वो कौन सा जो धातु है वो काम करता है, वो है सीसा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, परमाणु ऊर्जा अधिनियम कब पारित किया गया था। परमाणु ऊर्जा अधिनियम कब पारित किया गया था, 44, 1948, 1991 अथवा 1965। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1948 में। ठीक है। परमाणु ऊर्जा अधिनियम कब पारित किया गया था, ऑप्शन बी, 1948 में पारित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 में तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी थी। ध्यान रखिएगा ये 3rd नंबर की पूछ रहे हैं। तो कांग्रेस, बीजेपी, आप अथवा बीएसपी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बसपा। ठीक है, बहुजन समाजवादी पार्टी। नेक्स्ट देखते हैं, देश की पहली ई मंडी का नाम क्या है। भारत की पहली ई मंडी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है भोपाल की करोंद मंडी। तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश की भी हुई, यदि देश की है तो मध्य प्रदेश की तो होगी। तो मध्य प्रदेश अथवा देश की पहली ई मंडी करोंद मंडी है भोपाल की, इसका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, 50 लास्ट इसका क्वेश्चन है, प्रथम विद्युत कंप्यूटर का नाम क्या था। प्रथम विद्युत कंप्यूटर का नाम क्या था। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, मार्क 3, सुपर 1, मार्क 1 अथवा एनिएक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मार्क 1। मार्क 1 क्या था, पहला, मार्क 1 क्या था, पहला विद्युत कंप्यूटर का नाम था। तो ये थे आज आपके 50 क्वेश्चन और इनके उत्तर तो मैंने पहले ही यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि ये जो टेस्ट सीरीज है वो संजीव मालवीय सर की है और उनकी परमिशन के साथ इसमें अपलोड किया जा रहा है, उनकी हेल्प से। तो ये बहुत अच्छे 50 क्वेश्चन थे आपके, इम्पॉर्टेंट थे। और जितने भी आपके प्रीलिम्स, स्टेट प्रीलिम्स एग्ज़ाम हैं, उसके अलावा जो आपके वनडे एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें करंट अफेयर को भी इंक्लूड किया गया है और पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस सभी इसके क्वेश्चन हैं। धीरे धीरे हम अगले पार्ट में कोशिश करेंगे कि इसके 100 क्वेश्चन लेके आएँ। तो इस प्रकार से आपका जीएस का हम ये पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।